This is our fourth lecture on the topic, that is chapter number 11, Electric Current Through Conductors of 11th Science of Maharashtra Board. And in today's lecture, we are discussing the topic, that is Ohm's Law, its total explanation in different direction, as well as what is resistance, what is 1 ohm resistance, what is conductance, and what is 1 Siemens conductance. All these topics we have to cover. All these topics are basic topics and you have to remember these topics throughout your life. So watch carefully and stay to the last. काही विद्यार्थी अर्ध्या मधातपर्यंत व्हिडिओ बघतात, नंतर त्यांना वाटतं की समजलं आपल्याला टॉपिक, शेवटपर्यंत बघत नाहीत. त्यामुळे सगळ्यांनी शेवटपर्यंत बघा. ओके, सो द ओहम्स लॉ ऑल ऑफ यू नो. सगळ्यांना माहिती ओहम्स लॉ काय आहे. तर 10वी पर्यंत तुमचं जे स्टेटमेंट होतं त्या स्टेटमेंटचे वाक्य थोडेसे खालीवर होते. द स्टेटमेंट यू रिमेंबर अप टू 10th इज लाईक दिस. स्टेटमेंट इज लाईक दिस. So long as the physical state of the conductor remains the same, so long as physical state of the conductor remains the same, the current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference applied across the conductor. हे स्टेटमेंट तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे. 8वी मध्ये पण झालं असेल, 9वी मध्ये पण झालं असेल, 10वी मध्ये पण झालं असेल. पाठ झालाय तुमचा. माझं पण पाठ आहे 8वी 9वी पासूनच. पण आता थोडंसं स्टेटमेंट रिअरेंज केल्या गेलं तुमच्या 11वीच्या पुस्तकामध्ये. रिअरेंज केलं म्हणतो मी, बदललं म्हणत नाहीये. आय एम स्टेटिंग द वर्ड रिअरेंज केलं स्टेटमेंट. अँड द स्टेटमेंट इज लाईक दिस. लुक, द करंट थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेन्शियल डिफरन्स अप्लाइड across its two ends. The current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference applied across its two ends, provided the physical state of the conductor is unchanged. पहा, स्टेटमेंट तेच आहे, फक्त पहिलं जे वाक्य होतं ते शेवटी टाकलं आणि शेवटचा जो पोर्शन होता तो पहिले घेतला. आहे का ते स्टेटमेंट? पहा, मी काय स्टेटमेंट सांगितलं तुम्हाला, किंवा तुम्हाला जे कोणतं पाठ आहे ते कसं होतं. सो लॉंग ॲज फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स द सेम. तर सो लॉंग ॲज फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स द सेम कुठे आलं? द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर इज अनचेंज. आलं ते स्टेटमेंट, फक्त शेवटी आलं. आणि नंतर काय म्हटलं तर करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेन्शियल डिफरन्स. ते त्यांनी पहिले घेतलं. सो स्टेटमेंट इज सेम, फक्त रिअरेंज केल्या गेलंय. त्यामुळे कन्फ्यूज होऊ नका. देयर इज नो कन्फ्युजन अबाउट द स्टेटमेंट. ओके, नाव the statement says that the current through the conductor, now I am representing current by letter I. So I, current through the conductor is directly proportional to the potential difference. So it is directly proportional to potential difference. Potential difference is always represented by the symbol V. Okay, so I can write I directly proportional to V. Now one thing you must remember, or one thing you must know, if I change the current, then potential difference changes. If I changes potential difference, then current changes. Current बदलला तर potential difference बदलतो. Potential difference बदलवला तर current बदलतो. Means you can write I directly proportional to V, or you can write V directly proportional to I. दोन्ही स्टेटमेंट लिहिता येतात, कारण की दोन्ही एकमेकांवर डिपेंड आहे. बोथ डिपेंड्स ऑन वन अनदर. सो दॅट्स वाय यू कॅन राईट द स्टेटमेंट लाईक दिस, आय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्ही, और यू कॅन राईट द स्टेटमेंट मैथमेटिकली एज व्ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आय. बोथ आर सेम. क्यों सेम है? क्योंकि अगर अपन ने करंट बदला कंडक्टर में का, तो पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस का बदलता है, और अगर अपन ने पोटेंशियल डिफरेंस बदला कंडक्टर के अक्रॉस का, तो उसमें से जाने वाला करंट बदलता है. वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. ओके, सो यू कैन राइट लाइक दिस. नाउ लो, आई हैव टू रिप्लेस दिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन विथ इक्वल टू साइन. क्या करते हैं अपन? इफ यू रिप्लेस डायरेक्टली बाय इक्वल टू, देन वी इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट. कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी वापर अपन
कंसीडर करते हैं, और ये इधर आई है, तो आई मैंने यहां पर लिख दिया। अब यहां पर जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी अपने को मिला या ओहम को मिला, तो उसने उसको नाम दिया आर, और आर को बोलते हैं अपन रेजिस्टेंस। ठीक है, बात बराबर ध्यान में रखो। आर जो मिला अपने को इस कांस्टेंट की वजह से मिला, सो दिस रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है, और ये अगर कांस्टेंट है तो ये बदलता नहीं। रेजिस्टेंस अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है तो ये बदलेगा नहीं। बदलेगा कौन? पोटेंशियल डिफरेंस बदलेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस बदलेगा तो इधर से के साइड में कौन बदलेगा? करंट बदलेगा। और अगर अपन ने करंट बदला तो इधर पोटेंशियल डिफरेंस बदलेगा, रेजिस्टेंस बदलेगा नहीं। पॉइंट ध्यान में रखो, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। इट इज अ कांस्टेंट। रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, करंट पे रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता, और अप्लाई किए हुए पोटेंशियल पे भी रेजिस्टेंस उस कंडक्टर का डिपेंड करता नहीं। कौन से पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं? आर डज नॉट डिपेंड ऑन, पहला पॉइंट बताएंगे अपन, करंट थ्रू द कंडक्टर, और दूसरा पॉइंट अपन ने बताया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। ठीक है, बात ध्यान में रखो, रेजिस्टेंस उस कंडक्टर में से जाने वाले करंट पे डिपेंड करता नहीं, एज वेल एज वो कंडक्टर का रेजिस्टेंस उसके अक्रॉस कितना वोल्टेज अपन ने लगाया उस पर भी डिपेंड करता नहीं। गॉट इट? ओके, देखो आप इस पर से मैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बनाता हूं। रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट है, वो फॉर्मूला बन गया अपने पास V अपॉन I, वोल्टेज अपॉन करंट। अब वोल्टेज अपॉन करंट, वोल्टेज अपन किसको बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस किसको बोलते हैं अपन? पोटेंशियल डिफरेंस अपन बोलते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यानी कि इस V के जगह पर अपन वर्क अपॉन चार्ज ऐसा लिख सकते हैं, अपॉन I करंट। करंट को क्या बोलते हैं अपन? रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज। करंट की डेफिनेशन अपने को पता है, सो इट इज चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, मैं रेजिस्टेंस का डायमेंशन तैयार कर रहा हूं। रेजिस्टेंस का वैसे बोले तो यूनिट क्या होता है? ओहम। रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम है। आप ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी आप लिख सकते हो। ओके, ये उसका सिंबल है, ये उसका नाम बन गया। ओके, OHM, ओ स्मॉल, हाँ, और ओहम का सिंबल ऐसा है। वोल्टेज अपॉन करंट और पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट, यानी कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज अपॉन चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। वर्क बोले का वर्क, अब मैं डायमेंशन तैयार कर रहा हूं इसका, तो डायमेंशन बनाने के वास्ते वर्क का डायमेंशन, वर्क मीन्स एनर्जी, m1 L2 T-2, ये हो गया वर्क का डायमेंशन अपॉन चार्ज। चार्ज का डायमेंशन क्या था? A1 T1, ये अपॉन में है, डिनोमिनेटर में है, इसलिए A-1 T-1 बराबर है, अपॉन ये अपॉन चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज का डायमेंशन A1 T1 अपॉन टाइम, टाइम का डायमेंशन T1, टाइम डिनोमिनेटर में है उसके, इसलिए T-1। इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, देखो m1 और किधर m नहीं है, सो डायमेंशन में मुझे मिल गया m1 बराबर है m1। L2, L दिख रहा किधर और नहीं दिख रहा, सो L2 m1 L2। यहां पर देखो t की पावर -2 है, t की पावर -1 बन गया -3, और इधर +1 -1 ने कैंसिल कर दिए, सो t की पावर बन गई -3। सो m1 L2 T-3, a की पावर कितनी बनेगी? यहां पर a की पावर -1 है, यहां पर a की पावर +1 है, ये a की पावर +1 ऊपर गई, a की पावर -1 बनेगी,
-1 -1 -2, सो a की पावर बन गई -2. ओके, so this is the dimension for resistance m1 l2 t minus 3, m1 l2 t minus 3 और a minus 2. ये डायमेंशन ध्यान में रखो. नीट में का एक बेसिक डायमेंशन है तुम्हारा नीट के एग्जाम के वास्ते क्या जेडबल एग्जाम के वास्ते डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस और डायमेंशन ऑफ फिर रेजिस्टेंस पे से अलग अलग डायमेंशन आपको तैयार करते आते. इसलिए ये डायमेंशन को पार्ट कर लो या मक कर लो, उसको याद कर लो. डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस इज m1 l2 t minus 3 a minus 2. ओके, ये आपको याद करना है. उसको पाठ करायचं तुम्हाला त्याला आपको इसको याद करना है. ओके, सो द mathematical relation is V directly proportional to I. From that we can write V is equal to Ri, where R is called resistance. It is a constant. It does not depend upon the current flowing through the conductor, as well as it does not depend on the potential difference applied across the conductor. रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओहम. उसको ऐसा लिखो या ऐसे लिख सकते हैं अपन. रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अपन ने अगर बनाया तो फॉर्मूला कैसा बनेगा, इट बिकम्स पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट. सो वर्क डन पर यूनिट चार्ज अपॉन चार्ज अपॉन टाइम, उसको मैंने सिंप्लीफाई किया और डायमेंशन मुझे मिला रेजिस्टेंस का m1 l2 t minus 3 a minus 2. अब इसमें यहां पर ध्यान में रखो, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन अगर मुझे बनानी है तो किस तरह से मैं उसको बना सकता हूं. व्हाट इज डेफिनेशन फॉर रेजिस्टेंस? इट इज द रेशियो ऑफ व्हाट? It is the ratio of potential difference applied across the conductor to the current flowing through the conductor. रहेगी ध्यान में. Resistance of a conductor is defined as it is the ratio of potential difference applied across the conductor to the current flowing through the conductor. Okay, this is definition for resistance. अब अपने को इस रेजिस्टेंस की डेफिनेशन पर से 1 ओम रेजिस्टेंस का यूनिट ओम है, तो 1 ओम रेजिस्टेंस कितना होता है इसके बारे में अपने को सोचना है. ठीक है, यहां तो कुछ होगा तो देखो, जिनको पॉइंट लिखना है मैं थोड़ी देर बोर्ड आपके सामने रखता हूं, आप उसका स्क्रीनशॉट निकाल लो. रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अपने पास है V अपॉन आई, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट. रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओहम, आर का यूनिट ओहम इज इक्वल टू V म्हणजे पोटेंशियल डिफरेंस, सो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट. आई बोले तो करंट का यूनिट होता है एम्पियर. ठीक है, अपने को 1 ओहम कितना होता है, 1 ओहम रेजिस्टेंस कितना होता है इस बारे में अपन सोच रहे हैं. सो 1 ओहम अगर मैंने मैथमेटिकली लिखा तो 1 ओहम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, ऐसा मिलेगा अपने को. 1 वोल्ट, ये 1 वोल्ट क्या है, 1 वोल्ट इतना अपन ने पोटेंशियल डिफरेंस बनाया किसके अक्रॉस, उस कंडक्टर के अक्रॉस, और उस कंडक्टर में से जाने वाला करंट कितना है 1 एम्पियर. अगर 1 वोल्ट इतना पोटेंशियल डिफरेंस उस कंडक्टर के अक्रॉस लगाने के बाद उस कंडक्टर में से अगर 1 एम्पियर करंट जा रहा है तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना रहेगा 1 ओहम. पॉइंट बराबर ध्यान में रखो. सो 1 ओहम, इसके बारे में अपन ने अगर लिखना है 1 ओहम रेजिस्टेंस कितना होता है, सो यू कैन राइट when a potential difference of 1 volt across a conductor causes a current of 1 ampere through it, then the resistance of conductor is said to be 1 ohm.
बराबर ध्यान में रखो, उस कंडक्टर के अक्रॉस अगर अपन ने 1 वोल्ट इतना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया और उस कंडक्टर में से अगर 1 एम्पियर करंट जा रहा है तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना बनेगा, 1 ओहम। ठीक है, ये हो गया ओहम्स लॉ के बारे में। रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं, रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू करंट। ये हो गया रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का यूनिट कितना, ओहम। ओहम यानी रेजिस्टेंस का डायमेंशन क्या, M1L2T-3 A-2। ये रेजिस्टेंस का डायमेंशन आपको याद में रखना है। 1 ओहम रेजिस्टेंस कितना होता है, तो उसकी डेफिनेशन अपने पास है कि व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर, देन द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज 1 एम्पियर, देन द रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर इज 1 ओहम। ठीक है, ये पार्ट बराबर ध्यान में रखो। Graphically, how you can represent this Ohm's law? Look, what is the statement of Ohm's law? The current flowing through the conductor is directly proportional to potential difference. Okay, or you can also write potential difference across the conductor is directly proportional to current flowing through the conductor. One and the same. So the graph is like this. ये अपना y एक्सिस, ये अपना x एक्सिस। ग्राफ निकालते वक्त x एक्सिस पर कौन सी क्वांटिटी अपन लेते हैं, दो क्वांटिटी में का ग्राफ अपने को निकालना है, तो x एक्सिस में कौन सी क्वांटिटी अपन कंसीडर करते हैं और y एक्सिस पर कौन सी क्वांटिटी कंसीडर करते हैं, बताइए, आपको पता है। द क्वांटिटी विच इज चेंजिंग इज कंसीडर्ड ऑन y एक्सिस and with respect to it is changing, it is taken on x axis. जिस क्वांटिटी की तुलना में दूसरी क्वांटिटी बदल रही है, यानी कि अपन ने वोल्टेज बदला तो करंट बदल रहा, बराबर है। यानी कि वोल्टेज अपने को कहां पर लेना पड़ेगा, x एक्सिस पे, और करंट कहां पर लेना पड़ेगा, y एक्सिस पे, क्योंकि करंट बदला, वोल्टेज के अनुसार बदल रहा। अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि करंट अपन ने बदला तो उसके अनुसार वोल्टेज बदलेगा। तब क्या करेंगे अपन, करंट बदला तो उसके अनुसार वोल्टेज बदल रहा है, तो करंट को अपन x एक्सिस पर लेंगे, वोल्टेज को y एक्सिस पर लेंगे। सो ओम्स लॉ का ग्राफ अपने को दो टाइप से निकालते आता है। पहले को बोलता हूं मैं IV कर्व। ये IV कर्व क्या होता है, तो I यानी कि करंट आएगा x एक्सिस पर और वोल्टेज आएगा y एक्सिस पर। IV कर्व, बात ध्यान में रखो, IV कर्व में करंट x एक्सिस पर और वोल्टेज y एक्सिस पर। अपन यहां पर करंट के अनुसार वोल्टेज वेरी कर रहे हैं, और अपना जो ग्राफ अपने को मिलेगा तो करंट के अनुसार वोल्टेज, करंट को वोल्टेज, इसमें का रिलेशन क्या है, करंट एंड वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ग्राफ अपने को मिलेगा स्ट्रेट लाइन। सो दिस इज IV कर्व एज पर ओहम्स लॉ। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। ये IV कर्व बना, ठीक है। दूसरा जो बनेगा वो बनता VI कर्व। अब VI कर्व क्या है, तो वही रिलेशन अपन इस प्रकार भी बना सकते हैं कि अगर अपन ने वोल्टेज चेंज किया तो करंट चेंज होने वाला है। यहां पर IV था, यहां पर VI है, और V और I में का रिलेशन क्या है, जिस तरह से तुम वोल्टेज चेंज करोगे उस तरह से करंट भी चेंज होगा। सो अगेन यू विल गेट द सेम नेचर ऑफ द ग्राफ, दैट इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड इंक्लाइन टू x एंड y एक्सिस बोथ। दोनों ग्राफ का नेचर सेम है, लेकिन x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट वेरी हो रहे हैं, यानी कि उलट हो गए, ठीक है। अब यहां पर ध्यान में रखो, IV कर्व इस तरह से अपन निकाल सकते हैं, तो VI कर्व आपको इस तरह से निकालना है। वन है सरी किए दोनों, लेकिन चेंज क्या है, यहां पर V यहां पर बनता है I, यहां पर I बनता है V, ठीक है। पॉइंट ध्यान में आ गया। अब मुझे बताओ व्हाट इज स्लोप ऑफ द ग्राफ। स्लोप का फॉर्मूला आपको क्या पता है, ग्राफ का अगर आपको स्लोप निकालना है तो अपन क्या करते हैं,
दो पॉइंट ग्राफ करके लेते, इसके कोऑर्डिनेट समझो x1 y1 है, इसके कोऑर्डिनेट समझो x2 y2 है। तो इस ग्राफ का स्लोप कैसे निकलते अपन, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 बराबर है क्या, बोलो। चेंज इन y कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन x कोऑर्डिनेट, ये स्लोप का फॉर्मूला आपको पता है, मुझे उसमें घिसो मत। सो y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, ये हो गया y2 पॉइंट, ये हो गया y1 पॉइंट, ये हो गया x1, ये हो गया x2। y2 माइनस y1 बोले तो क्या मिलेगा अपने को, y2 बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस, y1 बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस में का डिफरेंस यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि v। x2 माइनस x1, इस एक्सिस पर क्या है, करंट, x2 करंट, x1 करंट, दोनों करंट में का डिफरेंस यानी कि करंट, यानी कि न्यूमरेटर में मिलेगा अपने को वोल्टेज, डिनोमिनेटर में मिलेगा अपने को करंट, यानी कि वोल्टेज अपॉन करंट, यानी कि V अपॉन I, और V अपॉन I बोले तो रेजिस्टेंस। सो स्लोप ऑफ IV कर्व, स्लोप ऑफ IV कर्व इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, ये स्लोप बनेगा रेजिस्टेंस R जितना। उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है ये आप ढूंढ सकते हो अगर आपको ये ग्राफ दिया है, इस पर से आपको रेजिस्टेंस निकालते आता, फॉर्मूला आपके सामने मैंने लिख दिया, अपनी किताब में नहीं है, लेकिन तुम्हारे मालूमात के लिए मैंने इस डायरेक्शन से भी उस पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। स्लोप बिकम्स रेजिस्टेंस, ठीक है। IV कर्व का स्लोप होता है रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस बोले तो उसकी डेफिनेशन क्या की अपन ने, जनरल डेफिनेशन क्या रेजिस्टेंस की, इट इज अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस माने अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, ये अपने को पता है, ठीक है। पॉइंट ध्यान में रखो, मैं इस ग्राफ का स्लोप निकाल रहा हूं, स्लोप का फॉर्मूला आपको पता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मैं इस ग्राफ का स्लोप ले रहा हूं, इस ग्राफ पर के दो पॉइंट लेता हूं x2 y2, इसके कोऑर्डिनेट है समझो x1 y1, ये x1, ये x2, ये y1, ये समझो y2, ओके। इस ग्राफ का मुझे स्लोप निकालना है, यानी कि VI कर्व का मुझे स्लोप निकालना है। तो मेरे पास आएगा y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, ये है करंट, ये भी है करंट, करंट में का डिफरेंस क्या आएगा, करंट, सो इट इज करंट अपॉन x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, x एक्सिस पर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस में का डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस ही मिलेगा, सो करंट अपॉन वोल्टेज अपने को मिलेगा। देखो इस ग्राफ का स्लोप आता करंट अपॉन वोल्टेज, इस ग्राफ का स्लोप क्या आया था, वोल्टेज अपॉन करंट आया था, और करंट अपॉन वोल्टेज, वोल्टेज अपॉन करंट होता था तो उसको अपन ने रेजिस्टेंस बोला था, तो करंट अपॉन वोल्टेज को बोलते हैं कंडक्टेंस, उसको सिंबल है C, कॉल्ड एज कंडक्टेंस, और इट इज 1 अपॉन रेजिस्टेंस। सो फ्रॉम दिस ग्राफ or from VI curve we can say that, what we can say that, we can say that slope of VI curve is nothing but conductance of that conductor। अब कंडक्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस अपने को पता है, रेजिस्टेंस मींस इट इज द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, सो कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। देखो यहाँ पर कंडक्टेंस बोले तो 1 अपॉन रेजिस्टेंस आ गया, I अपॉन V मींस 1 अपॉन R, so reciprocal of resistance is called conductance। रेजिस्टेंस का अगर मीनिंग है अपोजिशन, तो कंडक्टेंस का मीनिंग क्या होगा, इजीनेस, उसका रेसिप्रोकल तो इजीनेस बन गया, सो द इजीनेस ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड कंडक्टेंस। देखो दो पॉइंट आपके सामने आ गए, अगर अपन ने IV कर्व निकाला तो उसका स्लोप होता है रेजिस्टेंस, और अगर अपन ने VI कर्व निकाला तो उसका रेजिस्टेंस होता है कंडक्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस। अब ये जो कंडक्टेंस है यानी कि 1 अपॉन रेजिस्टेंस मींस इसका यूनिट बन गया 1 अपॉन ओहम, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ओहम इनवर्स,
इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, उल्टा ओहम करके। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, उल्टा ओहम बोले तो MHO। और इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, सीमेंस। ये है कंडक्टेंस का यूनिट, सीमेंस। जनरली सीमेंस बोलते हैं अपन उसको, लेकिन उस सीमेंस का सिंबल तुम MHO भी लिख सकते हो, या उल्टा ओहम भी लिख सकते हो। अपने पहले सिलेबस में थे, ओहम का इनवर्स ऐसा भी लिख सकते हो, या 1 अपॉन ओहम ऐसा भी लिख सकते हो। सो यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, इसका यूनिट है ओहम इनवर्स या सीमेंस या MHO। ठीक है, ये बन गए कंडक्टेंस का यूनिट। अब कंडक्टेंस का यूनिट अगर सीमेंस है तो 1 सीमेन कंडक्टेंस कितना होता है, इस बारे में भी अपन सोचेंगे, वो अपन नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। इसका अगर आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। The point is conductance. The formula is, it is reciprocal of resistance. So it is I upon V, बराबर है। इसका यूनिट क्या देखे थे अपन ने, इसका यूनिट था 1 अपॉन ओहम। इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, ओहम इनवर्स या MHO या सीमेंस, बराबर है। इस तरह इस कंडक्टेंस का यूनिट अपने को मिल गया। अब अपने को इसका डायमेंशन बनाना है सॉरी, डायमेंशन अगर अपने को बनाना है तो रेजिस्टेंस का जो डायमेंशन है, उसके जो MLT के जो पावर पॉजिटिव, जहां कुछ के पावर पॉजिटिव थे कुछ के निगेटिव थे, क्या डायमेंशन था रेजिस्टेंस का, उसका उल्टा बनाने का अपन बनाते हैं। ठीक है, सो कंडक्टेंस का डायमेंशन अपने को बनाना है। सो डायमेंशन ऑफ करंट अपॉन डायमेंशन ऑफ वोल्टेज। ठीक है, अब करंट का डायमेंशन अपने पास है A1, और पोटेंशियल डिफरेंस अपन लिख सकते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज। सो इट बिकम्स, करंट के लिए A1, वर्क के लिए M1 L2 T-2 अपॉन चार्ज A-1 T-1, बराबर है। करंट के लिए A1, वर्क के लिए M1 L2 T-2, बराबर है। वर्क और एनर्जी का डायमेंशन सरी का होता है, ये आपको पता है, मुझे भी पता है। M1 L2 T-2 वर्क का डायमेंशन, अपॉन चार्ज, अपॉन चार्ज है, चार्ज का डायमेंशन क्या होता है A1 T1, अपॉन होने की वजह से माइनस। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, ये बनेगा M1 ऊपर आ गया, M-1, L2 ऊपर आ गया, L-2, T-2 -1, T-3 वो ऊपर आ गया, तो T+3 बन गया। ये 1 है, ये A-1 ऊपर आ गया, यानी कि A+1 बनेगा, और तो ये बन गया A2। सो दिस इज डायमेंशन फॉर कंडक्टेंस। सो डायमेंशन फॉर कंडक्टेंस इज दिस। और रेजिस्टेंस का डायमेंशन क्या है था अपने पास, ध्यान में है क्या, M1 L2 T-3 A-2। These are the dimensions for conductance and resistance. Now conductance का यूनिट सीमेंस होता है। So 1 सीमेन is equal to ये एम्पियर और ये वोल्ट। So 1 एम्पियर अपॉन 1 वोल्ट।
ऐसा फॉर्मूला बनेगा, करंट अपॉन वोल्टेज। करंट 1 एम्पियर लिया अपन ने, वोल्टेज 1 वोल्ट लिया, तो ये रेशियो कितना आएगा 1, और 1 क्या आएगा 1 सीमेंस और 1 ओहम इनवर्स। ठीक है, तो 1 सीमेंस की डेफिनेशन इस फॉर्मूला पर से आप क्या बना सकते हो? द कंडक्टेंस इज सेड टू बी 1 सीमेंस when the current of 1 ampere flowing through the conductor produces a potential difference of 1 volt across the conductor। इस तरह से, या इसी डेफिनेशन को मैं अलग तरह से बता सकता हूं। द कंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज सेड टू बी 1 सीमेंस इफ a potential difference of 1 volt across the conductor causes a current of 1 ampere through the conductor, then the conductance is 1 सीमेंस। वही डेफिनेशन उलट डायरेक्शन से भी अपन बता सकते हैं। ठीक है, सो ऑल दीज आर द पॉइंट रिगार्डिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट, ओम्स लॉ किसने ढूंढा? जॉर्ज साइमन ओहम इसने ढूंढा है इन 1828 एडी, 1828 में इसका, इस स्टेटमेंट का उसने क्या बोलते हैं उसको, ढूंढा इस स्टेटमेंट को, मैथमेटिकली उसको प्रूव भी किया। और मैथमेटिकली ग्राफ कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, और उस ग्राफ पर पे से भी अपने को आगे डिस्कस करना है कि हर कंडक्टर में ओम्स लॉ फॉलो करता नहीं तो क्या क्या चेंजेस वो ग्राफ में आते हैं, वो भी अपने को डिस्कस करना है आगे। वो अपन अगले लेक्चर में उसके बारे में सोचेंगे। उसके बाद में अपन रेजिस्टेंस क्या होता है देखा, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है ये देखा अपन ने, रेजिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है वो देखा अपन ने, कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टर कैसा आया, कंडक्टेंस ये कॉन्सेप्ट कैसे आई वो भी अपन ने देखी, 1 सीमेंस कंडक्टेंस कितना होता है वो भी अपन ने देखा, उसका डायमेंशन क्या होता है वो भी देखा। दिस इज ऑल अबाउट ओहम्स लॉ।